हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिकल साइंस। बच्चों, आज हम डिस्कस कर रहे हैं एरोमेटिक कैरेक्टर ऑफ पायरॉल। इससे पहले की लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ पायरॉल, जिसमें हमने उसका ऑर्बिटल डायग्राम देखा था। ठीक है, और चलिए तो स्टार्ट करते हैं एरोमेटिसिटी ऑफ पायरॉल। यस, देखिए, तो पायरॉल इज एन एरोमेटिक कंपाउंड बिकॉज इट फुलफिल ऑल द एसेंशियल कंडीशंस फॉर एरोमेटिसिटी विच आर। कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं आपने पहले भी पढ़ी होंगी, बट फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ। इट इज़ अ साइक्लिक कंपाउंड हैविंग कॉन्जुगेशन, यू नो कॉन्जुगेशन, अल्टरनेट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। ठीक है, मतलब एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, मतलब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लाइक कंडीशंस होती हैं। और कंजुगेशन को एक्सटेंड करने के लिए यहाँ पर होता है बच्चों एक लोन पेयर। ठीक है, नाइट्रोजन का लोन पेयर। एंड या फिर आप इसको एक टर्म्स में और समझ सकते हो कि हम कह सकते हैं कि जितने भी रिंग एटम्स होते हैं ना, अगर सिस्टम को एरोमेटिक बनना है तो उसके बाद जितने रिंग एटम्स हैं उन सब में एक एक अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल होना चाहिए। ओके, चलिए, देन सेकंड कंडीशन इज इट इज़ अ प्लेनर मॉलिक्यूल, ऑल सिग्मा बॉन्ड्स लाइज इन द सेम प्लेन। ठीक है, ये काफ़ी इसेंशियल कंडीशंस हैं, क्योंकि जब हमें डीलोकलाइजेशन और पाई इलेक्ट्रॉन्स करना होता है तो मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर। ठीक है, then it follows Huckel rule, you know Huckel rule, 4n+2 pi delocalized electrons। ठीक है, सिस्टम में कितने होना चाहिए, 4n+2 delocalized pi इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। और हमारे कंपाउंड पायरॉल के लिए n की वैल्यू बच्चों यहाँ पर कितनी होती है, 1। जब n की वैल्यू 1 होगी तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे बच्चों, 6 आ जाएंगे। ठीक है, 6 आ जाएंगे, लाइक 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड। ओके, चलिए अब मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ, जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, तो ये है बच्चों हमारा स्ट्रक्चर ऑफ पायरॉल, लाइक दिस। ये रहा आपका नाइट्रोजन एटम। ठीक है, आपको पता है इसमें 2 डबल बॉन्ड होते हैं और यहाँ पर एक H होता है और यहाँ पर एक लोन पेयर होता है। ठीक है, और बाकी H है, अंडरस्टूड है, दिखाने की ज़रूरत नहीं है बार बार। ओके, तो आपको चेक करना है क्या ये सिस्टम 4n+2 को फॉलो करता है। 4n+2 के लिए आपको पता होनी चाहिए 4n+2 और n की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, बट हमारे लिए n की वैल्यू 1 है, तो n की वैल्यू 1 होगी। n की वैल्यू 1 होगी तो 4n+2 कितना आ जाएगा बच्चों, 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। मीन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड हियर। ओके, देखिए, डीलोकलाइज का मतलब होता है जो सिस्टम में क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, लाइक। ठीक है, डीलोकलाइज हो रहे हैं। चलिए, तो ये रहा। अच्छा, एरोमेटिसिटी मैंने बता दिया आपको, कंपाउंड इज साइक्लिक, साइक्लिक है, आपको दिख रहा है कि साइक्लिक है विद हेटेरो एटम। ठीक है, दूसरा प्लेनर है, ऑफ कोर्स 5 मेंबर्ड रिंग होती है बच्चों, प्लेनर होती है। ठीक है, और हकल को फॉलो कर रहा है क्योंकि इसमें डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। कैसे हैं 6, देखिए 1 पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो कितने हो गए 1 और 2, तो कितने हो गए 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और एक क्या है बच्चों इसमें, लोन पेयर। लोन पेयर भी क्या है यहाँ पर, डीलोकलाइज्ड है। ठीक है, देखो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि मैं नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन में डिस्कस करूंगा इस वाले लेक्चर में। मैंने कहा था कि नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन आपको तो लग रहा होगा कि सर sp3 है, बिकॉज 3 आर सिग्मा बॉन्ड्स एंड 1 लोन पेयर। ठीक है, तो आपको पता है कि ऐसी जनरल ऐसे केसेस में नाइट्रोजन का लोन हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, बताओ, sp3 होता है। बट इस वाले केस में sp2 है, बिकॉज sp2 इसलिए है क्योंकि अगर ये sp2 होगा तो इसके पास एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हो जाएगा, और वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बच्चों यहाँ पर क्या करेगा, इस लोन पेयर को लेके कंटेन करेगा। ठीक है, देखो मैं इसका ऑर्बिटल डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, अब मैं पाई बॉन्ड्स को जो है ऑर्बिटल की फॉर्म में शो कर रहा हूँ, लाइक ये देखिए, या लाइक दिस, ये। ठीक है, एक हाइड्रोजन आइटम है, उसको मैंने से साइड से दिखा दिया, लाइक। ठीक है, अब देखिए, आपको मैंने बताया ना, अब ये सिस्टम क्या है, देखो सारे के सारे पी ऑर्बिटल कैसे आ रहे हैं, सेम प्लेन में आ रहे हैं। सेम प्लेन में आने का मतलब ये है कि इसमें जितनी भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो सब पूरे सिस्टम में क्या होगी, ऐसे ऐसे स्प्रेड होगी। ठीक हो गया, तो आप चाहो तो उसको ऐसे दिखा सकते हो, लाइक ये देखिए, या इस तरीके से। और अगर ये लोन पेयर, अगर नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन बच्चों यहाँ पर sp3 हो जाता तो क्या होता है, ये लोन पेयर जो है क्या हो जाता, हाइब्रिड ऑर्बिटल में चले जाता है। ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल लाइक इस टाइप का। ठीक है, और हाइब्रिड ऑर्बिटल कैन नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड नहीं बना सकते। ठीक है, तो इसलिए हमें उसे ये करा, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में हमने उसे रखा है। यस, यू गॉट इट। अगर आप इसे हाइब्रिड में रख देंगे तो पाई बॉन्ड में डीलोकलाइजेशन नहीं हो पाएगा पाई बॉन्ड की तरह।
ठीक है, ओके। तो ये हमारे बच्चों क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एरोमेटिसिटी। ठीक है, अब हम देखते हैं एरोमेटिसिटी को मैंने आपको ऐसे दिखा दिया ऑर्बिटल्स के थ्रू। ठीक है, कोई डाउट्स हैं तो आप इससे पूछ सकते हैं। देन अब बच्चों हमारा इसके हम ऐसा करते हैं, इसके एरोमेटिक स्ट्रक्चर है तो हम इसके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं कि कैसे कैसे सिस्टम में डीलोकलाइजेशन हो रहा है। ओके, चलिए तो देखिए, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे यस, ओके, इसके पास एक क्या है, लोन पेयर, एक दो डबल बॉन्ड्स। ठीक है, और देन देखिए अब सिस्टम में डीलोकलाइजेशन कैसे होगा। अब डीलोकलाइजेशन होने का मतलब है, देखिए ये लोन पेयर अंदर शिफ्ट होगा। ठीक है, जब ये लोन पेयर इस जगह नया पाई बॉन्ड बनाएगा तो ऑब्वियसली इस वाले बॉन्ड को ब्रेक होना पड़ेगा, अदरवाइज इस वाले कार्बन के 5 बॉन्ड्स हो जाएंगे जो कि इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स टूट के इस साइड में माइनस चार्ज की फॉर्म में आ जाएंगे। तो जो नया स्ट्रक्चर बनेगा वो लाइक एन। देखिए अब एन ने डबल बॉन्ड बना दिया ना, शिफ्ट कर दिया, तो ये ठीक है, और एन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज, बिकॉज उसने अपना लोन पेयर दिया है। और ये क्या आ जाएगा, ये पाई बॉन्ड्स जो है माइनस चार्ज की फॉर्म पे आ जाएंगे, और ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा लाइक दिस। ओके, देन अब ये माइनस चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा तो इस वाले बॉन्ड को ब्रेक होना पड़ेगा। ये सिंपल है यार, जैसे आप लोग बेंजीन के बनाते थे ना, याद है बेंजीन के। देखो अब ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी डबल बॉन्ड है, ये प्लस चार्ज है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस चार्ज। ठीक है, ये आपका हाइड्रोजन है। देन अब इस माइनस चार्ज को अंदर शिफ्ट करें तो क्या होगा, अब ये बॉन्ड टूट के इधर आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये माइनस चार्ज अंदर आएगा तो अभी प्लस के साथ बॉन्ड मत बना दीजिएगा इसका। ठीक है, वो वाला प्लस नहीं है, खाली ऑर्बिटल वाला। ठीक है, वो उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रखे हैं अंदर, तो ये बन जाएगा। अब डबल बॉन्ड ये बन गया, एक ये है, और ये बॉन्ड टूट के माइनस चार्ज की फॉर्म में यहाँ आ गया। देन फाइनली इसकी शिफ्टिंग यहाँ होगी तो इस वाले की शिफ्टिंग यहाँ हो जाएगी। लाइक दिस। देखिए ये माइनस चार्ज, ये नया डबल बॉन्ड, और ये ऑलरेडी पुराना डबल बॉन्ड, और इसके साथ क्या है, एक प्लस चार्ज। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, H। ठीक है, और देन एक और स्ट्रक्चर देखिए, अब इसकी शिफ्टिंग यहाँ कर दीजिए तो अब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को तोड़ के नाइट्रोजन को वापस कर देंगे, है ना। तो कितना हो जाएगा, देखिए ये रहा आपका नाइट्रोजन। तो देखो ये लोन पेयर वापस आ गया, और ये डबल बॉन्ड बन गया, ये ऑलरेडी पुराना वाला है, और यहाँ पर आ गया आपका H। देख लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपके बच्चों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन गए हैं किसके, पायरोल के। ठीक है, ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम जब इसकी केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे ना तो हम इसको बार बार यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इन स्ट्रक्चर्स की हेल्प से ही आपको पता चलेगा कि कौन सी पोजीशन में इलेक्ट्रोफाइल आके अटैच होने वाला है, मतलब वो कौन सी पोजीशन में आके जुड़ेगा, मतलब अटैक करेगा। यस, यू गॉट इट। ओके, तो चलिए बच्चों अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम लोग। इसमें कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट के साथ टाइम मेंशन करिएगा, तो मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। देन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, तो उससे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।